हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ अ हाउसवाइफ पे स्वागत करती हूँ। तो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये व्लॉग है कल का, यानी कि वेडनेसडे का, जो आज मैं अपलोड कर रही हूँ। 1-1.5 हफ्ते से मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया, कोई भी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। तो फिर मैंने कल सोचा कि चलो मैं अपना वीडियो कंटिन्यू करती हूँ और अपने कामों में लग जाती हूँ। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। तो अभी मॉर्निंग का जितना भी काम होता है वो अभी सब पेंडिंग है मेरा। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो मैं सबसे पहले वाटर बोतल वॉश करके उनको फिल कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से 2-4 दिन हो गए थे जो मैंने इसको अच्छे से नहीं वॉश किया था। तो ये देखिए, यहाँ मेरी सारी बोतलें चमचमा रही है, एकदम नई लग रही है बिल्कुल। तो यहाँ मैंने बोतलों को भर के वॉश करके उनको भर के फ्रीज़ में रख दिया है। और अपना मैंने यहाँ इकट्ठे कर लिए अपने सारे डोरमेट, क्योंकि इनको मुझे आज वॉश करना है। डोरमेट मैं हर 10-15 दिन में वॉश कर लेती हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि इनमें डस्ट बहुत होती है और बाल भी चिपक जाते हैं इनमें। तो फिर मैंने निकाल दिए चारों रूम के डोरमेट, और इनको सबसे पहले मैं बाथरूम में ले जाके इनको भिगा दूँगी थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद मैंने लगा लिया था झाड़ू और डस्टिंग कर ली थी इसी बीच। तो उसके बाद मेरा रह रखा था पोछे का काम, तो पोछा भी मैं फटाफट से लगा दूंगी। और सबसे पहले मैं पोछा लगाती हूँ मंदिर वाले कमरे में, क्योंकि यह है कि फिर और जगह है तो मेरा पोछा दूसरा, मंदिर का दूसरा है, और बाकी कमरों की साफ़ सफाई का पोछा दूसरा है। तो बस यहाँ सारे कमरों की साफ़ सफाई अच्छे से करने के बाद मेरा और यूवी का रह जाता है नहाना। तो झाड़ू पोछा और सारा काम करने के बाद मैं फिर यूवी को लेके नहाने चली जाऊंगी। और आजकल ऐसे हो रहा है कि बच्चों के स्कूल जैसे खुल रखे, तो 4 दिन से तो उनकी छुट्टी थी, क्योंकि बारिश की वजह से उन लोगों की छुट्टी दे रखी थी। तो जितने दिन भी वो घर पे रहे उतने दिन खूब अच्छी धूप निकली थी, काफ़ी अच्छी धूप थी। और जैसे ही वो कल से मंडे से ट्यूसडे से स्कूल रीओपन हुए उनके, तो मौसम बिल्कुल बारिश वाला हो गया था। तो परसों भी बारिश हुई थी, कल भी बारिश हुई थी, और आज भी बारिश हो रही है। तो ऐसे ही होता है, जब घर पे रहते हैं तो धूप होती है और स्कूल जाते हैं तो बारिश हो जाती है। तो यहाँ बातों बातों में मेरा लग गया था पोछा। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ अपने डोरमेट को क्लीन करने। तो ये देखिए, इसमें बाल काफ़ी चिपक जाते हैं, ब्रश से निकलते हैं। ऐसे तो दिखते नहीं है, लेकिन जब ब्रश मारते हैं तो फिर साइड में बाल इकट्ठे हो जाते हैं ब्रश में। तो मॉर्निंग में जल्दी उठने का यही फ़ायदा है कि हम लोगों का काम जल्दी जल्दी निपट जाता है और हम लोगों को अपने लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो उस बीच हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे किसी को बुक्स पढ़ने का शौक़ होता है तो बुक्स पढ़ सकते हैं, और अपनी सेल्फ़ केयर कर सकते हैं हम लोग। और अगर कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन करना हो हमें अपने घर में, तो वो भी कर सकते हैं। तो लगता तो ऐसे है कि मॉर्निंग में, जब मॉर्निंग में उठना पड़ता है तो ऐसा मन करता है कि बस बच्चों को फटाफट से स्कूल भेजने के बाद अपने आप वापस सो जाएंगे, लेकिन फिर कहाँ हो पाता है। जब एक बार उठ जाते हैं तो फिर नींद कहाँ आती है। फिर तो हम लेडीज़ों का यही रहता है कि फटाफट से अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दें और अपने घर को एकदम चमचमाता बना दें। तो बच्चों को स्कूल जाने के बाद मैं 10-15 मिनट थोड़ा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि उस समय यूवी भी सोया होता है। यूवी कम से कम 8 बजे के करीब उठता है। तो बस उस बीच में अपना झाड़ू लगा देती हूँ, और अपनी जो भी मेरी कमरे समेटने होते हैं, बस यूवी का रूम रहा होता है और सारे कमरे अपने समेट देती हूँ मैं। और बोतलें सारे रूमों में बच्चों की फेंकी होती है, कोई किसी रूम में होती है, कोई किसी रूम में होती है। उन बोतलों को सारी इकट्ठी करके उनको वॉश करके अच्छे से फिल करके फ्रीज में 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까 너를 바라만 보고 있어도 좋아 아무 말도 하지 않아도 난 좋아 너의 눈만 바라봐도 내
मॉर्निंग के कामों से फ्री होने के बाद मैं चली गई थी नहाने और उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी पूजा करने। तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए भगवान जी का। तो इसके बाद मेरा बचता है ब्रेकफास्ट करना, क्योंकि ब्रेकफास्ट में नहाने के बाद जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही करती हूँ ब्रेकफास्ट। क्योंकि कोई होता है ना कि सबसे पहले उठते हैं और नहा धो के पूजा करके सबसे पहले ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपने मॉर्निंग रूटीन के काम में लगते हैं। लेकिन मुझे वो नहीं पसंद है। मुझे तब तक ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लगता जब तक मेरा घर साफ़ सफाई, पूरे घर की साफ़ सफाई और नहाना सब कुछ ना हो जाए, उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो सारे काम निपटाने के बाद मैं चली गई थी नहाने। उसके बाद आई हूँ मैं यहाँ अभी ब्रेकफास्ट बनाने। तो इधर मैं एक साइड चढ़ा रही हूँ अपने लिए चाय और एक तरफ चढ़ा दिया है मैंने तवा। तो फटाफट से अपने और यूवी के लिए बना दूँगी ब्रेकफास्ट। तो चलिए मैं यहाँ अपने और यूवी के लिए बनाती हूँ ब्रेकफास्ट और साथ में इस व्लॉग का भी करती हूँ यहीं पर एंड। आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊँगी अपने लिए पराठे और आंवले का अचार। तो कभी कभी अच्छा लगता है, मन करता है कभी कभी अचार और पराठे खाने का और साथ में चाय हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग का भी करती हूँ एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।